मनुष्य ने जन्म लिया है तो कर्म करना ही है उसे। कोई मुसीबत, कोई बाधा आती है, उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कोई भी मुसीबत आएगी समाधान लेकर आती है। जरूरत है एकाग्रता और परिश्रम की। अब ये क्षेत्र था, हम लोगों को घर पर भी वो यही हिदायत देते थे कि सुबह उठकर, मतलब सुबह की बेला में अगर हम 7 बजे भी उठ रहे हैं तो लेट है उनके लिए। हम लोगों को था कि 6 बजे आप लोग उठ जाइए, अपनी कार्यशैली पूरा पूर्ण कीजिए, जो जिसको विद्यालय जाना है समय पे जाइए और रेगुलर जाइए। खान पान भी हमारे यहाँ का बड़ा शुद्ध रहता था, उस पर भी बहुत ध्यान था कि हम समय पे क्या हमें खाना चाहिए, मौसमी फल होना चाहिए, ये सब चीजों पे। तो कहने का मतलब है कि कार्य क्षेत्र और घर, हर जगह उनका पूर्ण योगदान रहता था और वो सबको गाइड करने के लिए जो भी हम उनसे पूछते थे सब बताते थे। उनको किसी से भी पूछना होता था कोई चीजें तो उसमें भी वो कभी हेजिटेट नहीं किए। सब जगह जहां भी ज्ञान की गंगा बह रही हो वो जरूर उसको प्राप्त करने में लगे रहते थे। तो मुझे लगता है बाकी तो आप लोग सब अवगत है उनसे। आपको पर्यावरण में कई विश्वविद्यालयों से बीएससी की मानद उपाधि प्राप्त थी। 1960 में आप जबलपुर में सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बने। 1965 से 70 तक जगदलपुर बस्तर में प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे। 71 से 74 तक जगदलपुर में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रहे। 75 से 77 तक बिलासपुर में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रहे। 78-79 में मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में इंडस्ट्री अफसर बने। 1980 से 85 तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय में डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। 85-86 में मध्य प्रदेश के वन संरक्षक रहे। 1987 से 90 तक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति रहे। 1991 से 95 तक इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के महानिदेशक रहे। 1996 से 98 तक समन्वित जल संसाधन के पर्यावरण समूह के अध्यक्ष रहे। 1999 से 2004 तक भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य रहे और 2005 से 2010 तक छत्तीसगढ़ के राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। आपने 1996 में उत्थान नामक एक एनजीओ की स्थापना की, जिसके अंतर्गत विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, IITI, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इत्यादि संस्थाएं काम कर रही हैं। आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 2015 में वर्ल्ड बैम्बू पायोनियर अवार्ड, 2011 में सीताराम जिंदल पुरस्कार, 2008 में DRD टाटा पुरस्कार, 2007 में ग्लोबल अल्कन प्राइज, 2005 में ग्लोबल रत्न अवार्ड, 2003 में जेट्रोफा तथा बायोफुल उत्पादन हेतु राष्ट्रपति का प्रशंसा पत्र, 2003 में ऐसे हैं कि करते तो हैं, कहते ज़्यादा नहीं। तो मुझे उनमें वो चीज़ दिखती थी जो कठिन कार्य हुआ लिया और करते रहते थे, और वो उनको बोलते वो थे अपने कर्मों से जो पूर्ण हो जाता था। तो ये सब इतनी विलक्षण चीज़ें वास्तव में बहुत कम देखने को मिलती हैं। यद्यपि पूर्ण कोई नहीं है ब्रह्म के अतिरिक्त सब में, लेकिन अगर क्षेत्रान्वेषण करने की हमारी भावना हो तो सब में कमी निकल आती है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं इतना तो नहीं कह सकता कि आप लोगों बराबर में संपर्क में रहा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कभी कि उनके अंदर कमी कौन सी है वो मैं नहीं ढूंढ पाया। मुझे नहीं मिल पाई कि कमी उनके अंदर कौन सी। ऐसे महापुरुष कभी आप अनुभव करिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अपने अनुभव के बारे में और लोगों के बारे में कुछ और लोग में है जो शरीर से यहाँ नहीं है। ऐसे महापुरुष शरीर से भले न हो, लेकिन अगर गीता की बातें, भगवान की बातें कृष्ण की सही मानी जाए तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और उनका आशीर्वाद और उनका बहुत स्नेह मिलता रहता है कठिन परिस्थितियों में, आपको अगर अनुभव करें तो। जैसा कि अभी धीरेन्द्र जी ने बताया, अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि
ये शरीर के माध्यम से ही हम कर्म करते हैं, लेकिन शरीर के प्रति भी मोह जिसको नहीं है, कर्म में इतना ज्यादा लिप्त होना कि शरीर से भी मोह नहीं है, तो अब ऐसे पुरुष के लिए आप गृहस्थ संत नहीं तो फिर और क्या करें। ऐसी विलक्षण प्रतिभा बहुत कम लोगों में देखी जाती है। हमें तो ये लगता है कि हम लोग में अगर स्वार्थी बन के बोले तो अभी वो जल्दी चले गए। इसमें हम लोगों का और समाज का स्वार्थ था कि अभी उनका हमें कुछ वर्ष और मिलते। उनके लिए तो फर्क नहीं पड़ता ऐसे महापुरुषों का, क्योंकि ऐसे कर्म जो पुरुष करते हैं वो सब ये धर्ममय है और यही पूजा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो निकटता ईश्वर के चरणों में हमेशा रहती है। लेकिन हम लोगों का स्वार्थ पूरा होता, समाज का स्वार्थ पूरा होता, जिस तरह उनका रुचि थी पर्यावरण के बारे में कि हमें उनकी निकटता उनका और मिलती। लेकिन हमें एक चीज़ और बहुत अच्छा लगता है कि उनके परिवार में जो हमारे यहाँ सभी लोग हैं, चाहे कौशल जी हो, धीरन जी हो या श्रीमती आरती जी हो, शुक्ला जी हैं, सब लोग इस संपर्क में हैं। हमें लगता है कि उनके जो भी आशाएं थी, विचार थी, या उनकी जो दूरदर्शिता या उनके जो लक्ष्य थे, ये लोग भी उसको पूरा करेंगे जरूर, जो उन्होंने उठा रखा है उत्थान के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि लोग जरूर उसको पूरा करेंगे जो उन्होंने आगे बढ़ाया है। और इन लोगों में हमको लगन और क्षमता दिखाई पड़ती है। ऐसे महापुरुष के बारे में आप लोगों के सामने जितना बोला जाए कम है। हम समझते हैं कि इतना बहुत ज़्यादा नहीं मिला। कभी कभी जाने का मौका मिलता था तो मैं चला जाता था, ये वो आते थे। लेकिन मैंने ये देखा कि उस समय भी हाल चाल के अलावा फिर कोई निरर्थक बातें नहीं होती, या तो किसी विषय के संबंध में कोई भी होती तो सार्थक बात होती थी। हम लोग थोड़ा लाइट मूड के लिए कुछ और भी बातें कर लें। दूसरा एक चीज हमने देखा कि बहुत ज्यादा निंदा के प्रति हमने दो लोगों को देखा। एक तो अपने अभिभावक को, दीनानाथ जी हमारे सहपाठी थे। हम लोगों ने एक साथ प्रयाग विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री 1958 में प्राप्त की थी, और 58 के बाद ही वो फॉरेस्ट सर्विस में चले गए थे। हम कहीं दूसरी जगह चले गए। सन 84 या 85 में जबलपुर में जब वो चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट थे और मैं जबलपुर में प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, तब मेरी दोबारा उनसे मुलाकात हुई थी। और उसके बाद से फिर ये सिलसिला चलता रहा, मुलाकात होती रही। विज्ञान परिषद से मैं बहुत दिनों से जुड़ा रहा। जब विज्ञान परिषद में अध्यक्ष का पद खाली हुआ तो चर्चा हुई, मेरा एक सुझाव हुआ कि डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी को हम लोग सभापति चुने। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे सुझाव को हमारे विज्ञान परिषद के सदस्यों ने मान लिया और उनको अपना सभापति चुना। और मेरे हिसाब से ये एक विज्ञान परिषद के लिए बहुत ही फायदे का सौदा रहा, क्योंकि उनके कार्यकाल में हमारी शताब्दी वर्ष पड़ा और उनके प्रयास से हमें लगभग 1 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हो सका, और जिसकी वजह से हमारी ये बिल्डिंग और खासकर हमारा सभागार का जीर्णोद्धार हो पाया। और आज हम उस का फल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इसी बिल्डिंग और इसी सभागार की वजह से आज हम आत्मनिर्भरता की स्थिति पर हैं। हमें कहीं से किसी प्रकार का अनुदान नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जो हमें
इस सभागार की आमदनी होती है उससे हमारा विज्ञान परिषद और विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है और हम लोग लगभग आत्मनिर्भर स्थिति में हैं। तो इसका श्रेय मैं डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी को देता हूँ। तिवारी जी से अक्सर मुलाकात होती रहती थी। उत्थान में भी जाना हुआ था, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट में भी जाना हुआ मेरा कई बार। सबसे पहले यहाँ पर प्रयागराज में जो ऊसर जमीन पड़ी हुई थी उसमें जथ्रोपा का खेती तिवारी जी के प्रयास से शुरू हुई, क्योंकि डीजल का उत्पादन जथ्रोपा के पौधों बीज से डीजल का उत्पादन उत्थान में ही शुरू हुआ था और उसकी वजह से इस सारे ऊसर जमीन में जथ्रोपा की खेती हुई, जिससे कि किसानों को बहुत लाभ हुआ। तो अक्सर वो माघ मेले के समय में कैंप लगाते थे। हम लोग भी एक बार कम से कम एक बार तो वहाँ पर खाना खाने जाते ही थे, बुलाते थे बराबर। आज भी इस बार याद कर रहे थे कि तिवारी जी होते तो जाते माघ मेले में, नहीं गए हैं इस बार। तो इन सब को देखते हुए हाँ, कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते थे कि क्या तिवारी जी को आजीवन सभापति बना दिया गया है क्या विज्ञान परिषद में? तो उनका मुख्य अतिथि अरविंद त्रिपाठी जी, हनुमान प्रसाद तिवारी जी, शिव गोपाल मिश्रा, कृष्ण बिहारी पांडे साहब, हम और हमारे पिंडी वासा को मैं इस मंच से आप लोग आए, जिसके वजह से इस मंच की शोभा बढ़ी और हमारे प्रेसिडेंट उत्थान डॉक्टर DN तिवारी को आज 1 साल हम लोगों से बिछड़े हुए हो गया और हम लोग सभी, आप सभी लोगों का जो है विज्ञान परिषद के अध्यक्ष का मैं इस बात के लिए बहुत बहुत वो हूँ कि उन्होंने 1 साल के बाद ये कार्यक्रम रखा और जब भी हमारे विज्ञान परिषद के अध्यक्ष जी जो है चाचा जी के विषय में या किसी के विषय में कोई इस तरह का कार्यक्रम रखेंगे तो उत्थान से जो भी सहयोग हो सकेगा पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और हम लोग आपसे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। हम डॉक्टर DN तिवारी साहब हमारे उत्थान के प्रेसिडेंट थे, उनका सारा दिन का काम था सिर्फ लिखना, सिर्फ लिखना, सिर्फ लिखना और इतनी किताबें लिखी, इतना मान सम्मान बढ़ाया और उनकी कमी हम लोग कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक हमारे आज मुख्य अतिथि अरविंद त्रिपाठी जी का संबंध है तो आपके से हमारा लोगों का बहुत पुराना लगाव था। KV पांडे साहब से बराबर उनका शिव गोपाल मिश्रा जी से हम लोग जो है बहुत ही मतलब हृदय से जुड़े हुए थे। हनुमान प्रसाद तिवारी जी यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो आप हमारे उत्थान संस्था में भी आप लोग आए हैं और बराबर आप लोगों का जो सहयोग मिला है उसके हम लोग बहुत ऋणी हैं, पूरा परिवार। और हम चूँकि समय की कमी है तो इन्हीं शब्दों आदरणीय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे चाचा जी के 1 वर्ष